तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम लोग आपका एक नया चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बट उससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, दैट इज सीक्वेंस किसे कहते हैं, देन विल कम टू द एपी। ठीक है जी। मैं कुछ आपके सामने ना कुछ पैटर्न्स लिखूंगा, कुछ नंबर्स लिखूंगा, वो कुछ ना कुछ पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होंगे, आपको बताना है वो किस पैटर्न को आपका फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए सिंपली हम स्टार्ट करते हैं आपका। तो हमने पैटर्न लिखा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि ये क्या है, आपके इवन नंबर्स हैं। क्या बच्चे, आपके इवन नंबर्स हैं। और जहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टर्म है 2 है, ये आपकी फर्स्ट टर्म 2 है, दूसरी टर्म आपकी क्या है, 4 है। देखो मैं एक वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, टर्म। किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ? टर्म। तो मैंने क्या लिखा है, एक नंबर्स लिख दिए, कुछ नंबर्स लिखे हैं, और ये नंबर्स क्या कर रहे हैं, कुछ सेट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या सेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि अगर आप इसमें क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में जो नंबर है, जो फर्स्ट प्लेस में आपकी नंबर है, अगर मैं इसको किससे रिप्रेजेंट करूँ, A1 से, तो अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेकंड प्लेस में जो नंबर है, आप इसे किससे मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करो अगर आप इसको, 2 से, तो क्या आ जाएगा आपका, सेकंड प्लेस में जो नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 4। थर्ड प्लेस में जो नंबर है आप उसे मल्टीप्लाई करोगे इससे, आपका 3 से। तो थर्ड प्लेस में जो नंबर है आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, तो क्या आ रहा है आपका 6। फोर्थ प्लेस में जो नंबर है तो क्या आ रहा है जी आपका 8। तो एक सेट पैटर्न को फॉलो करा। पैटर्न क्या है जी, अगर मैं बोलूं कि ऐसे ही में हम आगे चलते रहे, ये कौन सी टर्म है आपकी, फिफ्थ टर्म है। कौन सी टर्म है आपका, फिफ्थ टर्म है। तो ए फिफ्थ टर्म कैसे आ जाएगी, आप 2 से किसको मल्टीप्लाई करो, जो नाम, सॉरी इसको ले लेते, चलो फिफ्थ को ले लेते, तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 10। कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही हम 6 टर्म पे जाते हैं, से 12 है। ठीक है, तो इसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, A6, दैट इज 2 into 6। क्लियर है, दैट इज 12। तो आपको पता चल जाएगा। मैं अगर आपसे बोलूं इसकी 18th टर्म निकालो, कौन सी टर्म निकालो, 18 टर्म फाइंड आउट करो। तो 18 टर्म फाइंड आउट करना होगा तो तुम क्या करोगे, 2 into 18 कर दोगे, दैट विल बी 36। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, जिसको तुम आराम से बता सकते हो कि भाई पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। ठीक है जी। आइडेंटिफाई कर सकते हो ना पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है जी आपका, कि यहाँ पे आपका हर जो टर्म है उसे 2 से क्या करा जा रहा है, मल्टीप्लाई करा जा रहा है। एक और हम ले लेते हैं पैटर्न। ठीक है, ये अगर कोई नंबर्स आपका इस तरीके से पैटर्न में फॉलो हो रही होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल इट सीक्वेंस। क्या कहते हैं उसको हम, सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है जी। एक और पैटर्न लेते हैं हम। हमने लिए एक पैटर्न 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and so on. यहाँ पे पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इट दे ऑल आर योर प्राइम नंबर्स। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्राइम नंबर्स है। यहाँ क्या था, इन सबके बीच में 2 नंबर्स का गैप भी है। हर नंबर्स के बीच में कितने का गैप है, 2 नंबरों का गैप है। बट यहाँ पर ऐसा कोई गैप वगैरह नहीं, बट हाँ एक सेट पैटर्न फॉलो तो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, ये सारे के सारे आपके क्या है, प्राइम नंबर है। मैं अगर आपसे बोलूँ 23 के आगे कौन सी नंबर आएगी, तो आप बता सकते हैं इट विल बी 29। कितना होगा भाई, 24, 25, 26, 27, ये सारे के सारे, 28, सारे के सारे आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। जो उसके बाद नंबर आएगा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो वो खुद की टेबल में आते हैं और एक 1 की टेबल में आते हैं। क्लियर है बात? तो ये भी फिलहाल क्या है, इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या हो सकता है, जिसका पैटर्न क्या होता है, सीक्वेंस होता है अ सेट ऑफ नंबर्स। आपके पास बहुत सारी नंबर्स है जिसका पैटर्न क्या हो, डिफाइंड हो। जिसका पैटर्न क्या हो बेटा आपका, डिफाइंड हो, उसे हम क्या कह देते हैं, आपका सीक्वेंस कहते हैं। अगेन हमने एक और सीक्वेंस ले लेना है। नेक्स्ट सीक्वेंस हमने लिया 3, 9, 27,
81 and 243, 729 एंड सो ऑन। यहां आप देखोगे, यहां जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 3 है। सेकेंड टर्म क्या है, इट इज 3 का स्क्वायर, 3 का क्या है, स्क्वायर है। थर्ड टर्म क्या है, 3 का क्यूब है। फोर्थ टर्म है 3 रेज टू द पावर 4। उसी तरीके से फिफ्थ टर्म पे आओ तो वो क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 5। मैं अगर आपसे बोलूं यार इसकी 28 टर्म बताओ तो इट विल बी 3 रेज टू द पावर 20। तो ये भी तो एक पैटर्न को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो इट इज अगेन अ सीक्वेंस, ये भी क्या है आपका एक सीक्वेंस है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्या बेटा आपके, ऑल आर योर सीक्वेंसेस, ये सारे के सारे आपके क्या है, सीक्वेंसेस हैं। बात समझ में आती है। पर अब आप यहां पर ध्यान दो कि इस सीक्वेंस का, इन सीक्वेंस के आप, मैं आपसे कोई भी टर्म पूछूं इस सीक्वेंस के लिए, फॉर दिस फर्स्ट एंड सेकंड सीक्वेंस, अगर मैं आपसे बोलूं यार इसका मुझे आप 50th टर्म बता दो तो तुम बता दोगे, तुम बोलोगे सर इसका जो 50th टर्म है, 50वीं टर्म है, वो क्या होगी 2 into 50, दैट विल बी 100। मैं बोलूं भाई इसकी मुझे आप 50th टर्म या 70th टर्म बता दो तो आप बोलोगे इट विल बी 3 रेज टू द पावर 70, आप ऐसे बता दोगे। पर अगर मैं आपसे बोलूं यार इसका मुझे क्या बता दो 50th टर्म बता दो, 19 टर्म बता दो, क्या आपके पास आज सच कोई फॉर्मूला है जो यहां निकल के आ रहा है, नहीं है, नहीं है ना। तो ऐसे सीक्वेंसेस जहां पर आपका कोई ना कोई सेट फॉर्मूला होता है, कोई ना कोई एक डिफाइंड फॉर्मूला होता है जिससे आप उसकी सारी टर्म्स को निकाल सकते हो, किसी भी टर्म को निकाल सकते हो, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड, उसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा आपका, प्रोग्रेशन। तो दो टर्म्स होते हैं, एक सीक्वेंस होता है, एक प्रोग्रेशन होता है। सीक्वेंस क्या होता है, जहां पे कोई नंबर्स का पैटर्न चल रहा है, आप उसे पहचान गए हो, ठीक है, कि हाँ भाई ये सेट पैटर्न चल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। मैं आपके सामने एक और पैटर्न लिख देता हूं जो सीक्वेंस ना हो, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया किसे सीक्वेंस नहीं कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं, ऐसे लिखा मैंने लिखा भाई, पहले लिखा 5, फिर हमने लिख दिया 11, फिर हमने लिखा भाई 7, फिर लिख दिया -9, 13 लिख दिया, ठीक है जी, 14, फिर मैं इस तरीके से नंबर लिख रहा हूं। क्या कोई पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, ये कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आई विल नॉट से इट इज अ सीक्वेंस, ये आपका सीक्वेंस नहीं होगा जी, इट विल नॉट अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं होगा। तो सीक्वेंस के एग्जांपल जो है हमने दिए हैं, ये है सीक्वेंस आपका, ये भी है सीक्वेंस और ये भी है सीक्वेंस, ठीक है। बट इन दो सीक्वेंस में, इन 3 सीक्वेंस में आपका 2 सीक्वेंस आपके क्या है, प्रोग्रेशंस हैं। 2 सीक्वेंस आपके क्या है बेटा आपका, दे आर योर प्रोग्रेशन ऑल्सो। तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि कोई, हर प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है, हर प्रोग्रेशन आपका क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, बट हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है। जैसे ये वाला जो सीक्वेंस था, ये भी क्या है बेटा आपका एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन मतलब जहां पर आपका हर टर्म का एक जनरल टर्म आपके पास होती है, क्या होती है, एक जनरल टर्म होती है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। सर बात क्लियर है। जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं कि यार इसका एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा जनरल टर्म का, मैं बोलूं इसकी कोई भी टर्म, जैसे ये ध्यान समझना, ये A1 A2 A3 है, ये कौन सी टर्म है, A3 टर्म, ये कौन सी टर्म है, A4, ये कौन सी टर्म होगी, ये कौन सी टर्म होगी, A6। ऐसे करते करते आप चलते रहोगे तो कोई ना कोई n टर्म होगी ना, कोई ना कोई क्या होगी, n टर्म, मतलब कोई वेरिएबल है, मुझे नहीं पता कहां तक जा रहा है, तो मैंने कहा कोई n टर्म होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, n टर्म का कोई भी टर्म 2 into n ही तो निकल के आएगा। मैं इस n की जगह कुछ भी वैल्यू डाल दूं, ये फॉर्मूला बना दिया मैंने इसकी प्रोग्रेशन। ये मतलब क्या है, ये प्रोग्रेशन क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इसकी हर टर्म को निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग दिस सीक्वेंस एज अ प्रोग्रेशन। बात इतनी क्लियर है आपको। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इसकी क्या बता दो, इसकी आप मुझे 70th टर्म बता दो या 75th टर्म बता दो, तो तुम इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे। आपको पता है कि मैं इसकी हर टर्म को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो इट विल बी A70 विल बी 2 into 70, दैट विल बी 140। ये चीज आप यहां नहीं कर सकते सेकंड वाले में, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। यहां पर सीक्वेंस तो है, पैटर्न डिफाइंड है, बट कोई जनरल टर्म के लिए कोई फॉर्मूला नहीं निकलेगा। यहां आते हैं, यहां कोई फॉर्मूला बन सकता है जनरल टर्म का, क्या बनेगा जी, an किसके बराबर होगा, 3 रेज टू द पावर n के बराबर। ये तो आ रहा है। मैं अगर आपसे बोलूं इसका यार 8th टर्म बताओ, तो इसकी 8th टर्म क्या होगी, A8 विल बी इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर 8 के बराबर होगी। इतनी बात समझ में आती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस। तो प्रोग्रेशन आप समझ गए किसे कहते हैं, ठीक है।
यहां पर देखो इस प्रोग्रेशन में और इस प्रोग्रेशन में क्या अंतर है, ध्यान समझना। इस प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, आप इसमें क्या कर रहे हो, +2 तो 4 आया, +2 तो 6 आया, +2 तो 8 आ गया, +2 करा तो 10 आ गया, +2 करा तो 12 आ गया। अगर किसी सीक्वेंस में, ठीक है, आपका +2 करने पर, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने पे या माइनस करने पे, ठीक है, वैसे ऐड ही मान लेते थोड़ी देर के लिए माइनस को, किसी भी नंबर को ऐड करने पर आगे की टर्म्स, इसको एक और एक फिक्स टर्म को, किसको हम बोल रहे हैं, एक फिक्स टर्म को करने पर एक सीक्वेंस बनता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, या ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा आपका, यहां आप देखो इन सब के बीच में जो डिफरेंस होगा, इन सब के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2, ठीक है। जब मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो मैं आपकी जो सक्सीडिंग टर्म है उससे प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, सक्सीडिंग मतलब बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म को मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे डिफरेंस हमेशा क्या निकाल मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस होगा आपके पास जहां पर हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहता है। तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं आपका, वी कॉल इट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे अगर आप मैथ्स लेते हो वहां पे। तो यहां पर आप देखोगे, आप देख रहे हो कि मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं हर टर्म को 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब मैं क्या करूंगा, 9 और 3 को डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3। 27 और 9 को डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा, 3। 81 को 21 से डिवाइड करूंगा, 3। तो आप देखोगे इन सबका एक रेशियो, कॉमन रेशियो, दैट इज 9/3, 27/9, 81/27, वो सब किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है, 3/1 के बराबर आ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसे हम क्या कहते हैं आपका। और अगर इस तरीके का सीक्वेंस है जहां पर आप एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके बाकी टर्म्स निकालते जा रहे हो, आगे की टर्म्स निकालते जा रहे हो, तो हम उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, यू विल स्टडी इन योर 11th स्टैंडर्ड दिस थिंग, अगर आप मैथ्स लेते हैं वहां पे। फिलहाल के लिए हमारा फोकस किस पे होगा यार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे होगा। तो आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है, एक तरीके का सीक्वेंस होता है जिसकी जनरल टर्म निकालने के लिए, जिसकी हर टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला उपलब्ध होता है। बात समझ में आती है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं। मैं कुछ यहाँ पे फिर से सीक्वेंसेस लिखूंगा, ठीक है, और उसमें हम जानेंगे कि हमारा ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। फिर दूसरी चीज हम जानेंगे कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है भाई साहब, ठीक है जी। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं आपके सामने। जैसे मैंने लिखा 5, तो हमारे पास 3 क्या है, सीक्वेंसेस हैं। ये 4 सीक्वेंसेस, सॉरी, हमारे पास 4 सीक्वेंस हैं। हमें चेक करना है इन चारों सीक्वेंस में कि ये चारों सीक्वेंस एपी है या नहीं है। मैं वापस से रिकॉल कराता हूँ। एपी होने की बेसिक कंडीशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने की बेसिक कंडीशन क्या है, कि आपका हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान समझना। ये मेरा हो जाएगा A1 A2। अच्छा, A1 को ही हम क्या लिखते हैं, AB लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म को हम A से A1 दोनों से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये कौन सी है, सिक्स टर्म। ऐसे करते करते जो लास्ट में जो टर्म होगी उसे हम क्या कहते हैं, AN टर्म, nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, विल से nth टर्म। तो nth टर्म को लिखा कैसे जाएगा, an से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा, an से। 6 टर्म को कैसे लिखा जाएगा, a6 करके लिखा जाएगा। क्लियर है बात। तो आपको निकालना है डिफरेंस। अब आपने चेक करा, तो आपने करा जी a2 माइनस a1 करा, a2 माइनस a1 आपने चेक करा कितना आ रहा है। तो आपने a2 माइनस a1 करा, a2 क्या बेटा 8, 8 माइनस 5 कितना आ रहा है 3। फिर आपने चेक कर लिया जी a3 माइनस a2। देखो हमें जब भी डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस पता करना है एपी के लिए, एपी कब होगा, मैंने क्या बोला, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर किसी सीक्वेंस में दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब 5 और 8 ये लगातार दो नंबर है, इनके बीच का डिफरेंस है। डिफरेंस निकालेंगे कैसे, बाद वाली टर्म से, सक्सेसिव टर्म से प्रीसीडिंग टर्म, सक्सेसिव मतलब बाद वाली से पहली वाली टर्म को माइनस करोगे। 8 में से 5 गया 3, निकला कितना, इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस 3। अब इन दो का निकालते हैं, तो a3 माइनस a2, 11 माइनस 8 कितना आ रहा है जी 3 आ रहा है। उसी तरीके से मैंने निकाला a4 माइनस a3, फिर हमने अगली दो टर्म का डिफरेंस निकाला 14 माइनस 11 दैट इज ऑल्सो 3। फिर हमने ऐसे ही चेक कर लिया a5 माइनस a4, तो 17 माइनस 14 कितना होता है 3। तो हम देख रहे हैं हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज 3। तो हम कहेंगे अच्छा जो ये डिफरेंस आ रहा है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। किससे डिनोट करेंगे, विल डिनोट विद स्मॉल डी। क्लियर है। तो आपका, मैं अगर आपसे बोलूं इस ये जो हमारे पास सीक्वेंस है क्या ये एपी है, यस, गिवन सीक्वेंस मेरा क्या है, गिवन सीक्वेंस इज एपी, ये गिवन सीक्वेंस मेरा एपी है। एंड इसका फर्स्ट टर्म अगर मैं बोलूं, ए को हम क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5 है, और इसका कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बोले तो हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो वो चीज कॉमन है। कॉमन मतलब क्या होता है, जो सबके पास हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन। ठीक है, आप देखोगे कॉमन, आप सब बच्चों के साथ क्या होगा कि आप सबके पास पेन है, इट इज कॉमन टू यू गाइस। ठीक है, आपके साथ और क्या कॉमन है, यू आर इन द सेम क्लास, तो कॉमन चीज है ना। तो कॉमन मतलब जो सबके साथ हो, तो कॉमन मतलब जो सबके बीच में डिफरेंस है वो अगर सेम है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, एक एपी होगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। इतनी बात क्लियर है आपको, ऐसे नोट डाउन कर लो। चलो, और उसके बाद इनका भी कॉमन डिफरेंस तुम लोग निकालोगे इन सारी टर्म्स के लिए और चेक करोगे एपी है या नहीं। चलिए अब हम देखते हैं जरा कि ये जो गिवन 3 सीक्वेंसेस हैं एपी है या नहीं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे अगेन ये जो लिखे हुए बेटा इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, वी कॉल देम टर्म्स। जितने भी नंबर्स हैं, तो नंबर रिटर्न हियर, नंबर रिटर्न आर कॉल्ड टर्म्स। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, आपका टर्म्स कहते हैं, वी कॉल देम टर्म। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, अगर मैं ऐसे ही बोलूं आपसे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज a1। सेकेंड टर्म क्या है, दैट इज a2। थर्ड टर्म क्या है, a3। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग नंबर, ये पहली दूसरी तीसरी नंबर है, हम क्या कहेंगे इन्हें, विल कॉल देम टर्म। क्या कहेंगे, टर्म। जैसे ये क्या है, आपका पहला टर्म क्या है एपी का 7, दूसरा टर्म क्या है 9, तीसरा टर्म क्या है 11। लिखेंगे कैसे, तीसरा टर्म लिखना है तो आई विल राइट इट a3 किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू 11। a4 विल बी इक्वल्स टू 15। बात आपको समझ में आती है, इसे हम टर्म कहते हैं। अब आप देखो इन नंबर्स को मैं क्या कर रहा हूं, ये 5 से 8 कब आ रहा है, जब इसमें मैं क्या ऐड करता हूं 3। 8 से 11 कब आता है, इसमें क्या ऐड करता हूं 3। 11 से 14 कब आता है, जब इसमें क्या ऐड करता हूं 3। तो एक फिक्स नंबर आप ऐड करोगे, अगर आप हमेशा एक फिक्स नंबर ऐड करो। फाइन। अच्छा यहां चेक कर लेते हैं यार आपका, तो आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे चेक होता है भाई, a2 से a1 माइनस कर दिया आपने, या एक फर्स्ट टर्म माइनस करा तो कितना हो जाएगा जी आपका 15 माइनस 19, इट विल बी -4। उसी तरीके से आपका a3 माइनस a2, हमने कहा है आपको अगर डिफरेंस निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है टू चेक द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट, तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, हम बाद वाली टर्म से, सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं। a3 माइनस a2, तो a3 कितना है जी आपका 11 माइनस 15, दैट विल बी अगेन -4। यहां पर फिर और देख लिया आपने, a4 माइनस a3, ये भी आपका d ही होगा, वो कितना आ रहा है 7 माइनस 11, दैट इज ऑल्सो -4।
तो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा बेटा, फॉर दिस एपी यू आर गेटिंग कॉमन डिफरेंस कितना, -4। फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है जी, यहाँ पे 19 है, तो देयरफॉर आपका ये भी क्या है, आपका एक एपी है। गिवन सीक्वेंस इज, ये गिवन सीक्वेंस हमारा क्या है, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, एक एपी है। इस पे आते हैं, यहाँ पे आओ, इस पे देखो आपका जी कॉमन डिफरेंस निकालना है। मैं क्या करूंगा, a2 माइनस a करूंगा, दैट इज 8 माइनस 8 कितना आएगा, 0। आप किसी भी दो टर्म को उठा के माइनस करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। तो मतलब मैं अगर 8 में 0 ऐड करूं 8 आएगा, फिर 0 ऐड करूं 8 आएगा, फिर 0 ऐड करूं 8। मैंने आपको कंडीशन क्या बोली थी, हर दो टर्म के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। और सेम ही तो आ रहा है, 0 तो आ रहा है। और डिफरेंस में बोल रहा हूं तो कैसे निकालना है डिफरेंस, बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को। वैसे एक्चुअल में इसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं। डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस तो बताइए आप लोग को। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, जैसे आपकी और मेरी उम्र में अंतर क्या है, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर मैं बड़ी टर्म से छोटी टर्म को माइनस करूंगा, 8 से मैंने 5 को माइनस करा तो आंसर क्या आएगा, 3। और अगर मैं 5 से 8 को माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -3। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए। बोल तो मैं कॉमन डिफरेंस रहा हूं, इसको बोल तो रहा हूं मैं इसको डिफरेंस। मैंने कहा डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, बट कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, जब हम सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग, बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म को माइनस करते हैं, तो ही मेरा डिफरेंस निकलता है। देख रहे हो ना, हमेशा मैं a3 माइनस a2 कर रहा हूं, बड़ी बाद वाली टर्म से a4 से a3 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर इस केस में हमेशा 0 आ रहा है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है, सेम है। सेम है तो इट मींस इट इज आल्सो एन एपी। ये भी क्या होगा बेटा आपका, इट इज आल्सो एन एपी। ये भी एपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यहां आते हैं, यहां आपने चेक करा जी, a2 माइनस a1, ये कॉमन डिफरेंस होगा आपका। 9 माइनस 7 विल बी व्हाट, इट विल बी 2। फिर आपने चेक करा a3 माइनस a2, 11 माइनस 9 कितना आ रहा है, 2। आपने चेक करा a4 माइनस a3, 15 माइनस 11 कितना आ रहा है, 4। अरे ये तो गलत आ गया। इसका मतलब आपका a3 माइनस a2, मतलब दो टर्म का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं आ रहा, बाकी किसी और दो आपने जो टर्म्स लिए, ठीक है, a4 माइनस a3 के, तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। गिवन सीक्वेंस आपका एपी क्लियर है बात। तो एपी आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, एपी की डेफिनेशन क्या है अगर हम बात करें, तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। हर टर्म कैसे आ रही है, जब उसमें आप एक फिक्स नंबर क्या करते हो, ऐड कर रहे हो, उसमें एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हो। वो फिक्स नंबर को ही हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट डी। हम उसे क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, टू द प्रीसीडिंग टर्म, पहली वाली टर्म को के लिए, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़ के आपको अगर कोई भी टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, ये क्या कहना चाह रहा है, ये बोलता है ये फर्स्ट टर्म है अगर a, तो अगर आप इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करोगे दैट इज a प्लस डी, तो कौन सी नंबर आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। कौन सी टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म। ध्यान से सुनो, बात समझ में आ रही है। जैसे मैंने यहां लिखा आपका, जो हमने प्रीवियस लिए थे, 5, 8, 11 एंड 14, 17, 20 एंड सो ऑन। तो यहां पर आप देखिए डिफरेंस कितना था, 8 माइनस 5 दैट विल बी 3। डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, 5। सेकेंड टर्म क्या है, आप 5 में क्या ऐड कर रहे हो, 3, तो कितना आता है, 8 आ जाता है। कितना आता है, 8। आपको a3 निकालना है। a3 निकालने के लिए आप क्या करोगे जी, जो a2 था उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, फिर से 3 ऐड कर दिया। a2 कितना था भाई, 8 प्लस 3 दैट विल बी 11। यही तो हो रहा है, बात इतनी समझ में आती है, क्लियर है। तो वैसे यहां पर देखो, a है, पहली टर्म a है, दूसरी टर्म क्या होगी, पहली टर्म में आप d ऐड करो, दिस इज योर सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगी, उसमें हमने क्या बोला भाई, सेकेंड टर्म प्लस d। फोर्थ टर्म क्या होगी,
थर्ड टर्म प्लस डी, फिफ्थ टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म प्लस डी, ऐसे ही तो आप चलोगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं यार मैं इस A2 की जगह क्या लिख सकता हूं, A प्लस डी लिख सकता हूं, मैंने इस A2 की जगह लिख दिया A प्लस डी, ठीक है। इस A3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A2 प्लस डी, क्या लिख सकते हैं, सॉरी, इस A3 की जगह आप क्या लिख दो, ये पूरा का पूरा टर्म लिखो, A प्लस डी लिखो, एंड एक और डी है। इस A4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा का टर्म लिख सकते हैं, दिस टर्म, और ये किसके बराबर था, A4 किसके बराबर था, इसके बराबर, ठीक है। A4 किसके बराबर है बच्चे, इसके बराबर है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो A प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस एक और डी। अगर आप इनको ऐड करने लग जाओ, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। अब ध्यान से देखो आप लोग, आपका फोकस इसमें होना चाहिए, इस पे। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म, दिस इज योर फिफ्थ टर्म, एंड ऐसे ही मैं आपसे बोलूं सिक्स टर्म क्या होगी, A प्लस 5D। तो ये जो आपके पास निकल के आया, दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या निकल के आया आपके सामने, जनरल फॉर्म ऑफ AP निकल के आता है A प्लस D, A प्लस 2D, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड योर फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। जैसे जनरल टर्म आप बोलते थे ना, मैं आपसे बोलता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल टर्म क्या होती है, तो आप बोलते थे भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, ये तो जनरल टर्म होती है। उसी तरीके से हम बोलते थे जनरल आप जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वो लिख के दिखाओ, तो आप कुछ ऐसे लिखते थे ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म होती थी। जनरल फॉर्म यही तो होती थी कि आपका a b c ये बदलता रहेगा। इन द सेम वे यहां पर आपका a और d बदलता रहेगा, हर जो भी AP होगी उसमें a और d बदलता रहेगा, बट होगी वो हमेशा इसी फॉर्म में। बात क्लियर है आपको? अच्छा, एक और चीज हम एनालाइज करते हैं, पिछले वाले जो हमारे जितने भी एग्जांपल्स लिए, यहां देखो d कैसा है, d है आपका +3, पॉजिटिव है, d कैसा है, पॉजिटिव है 3। यहां देखो जो सेकंड हमने लिया था, सेकंड हमारे पास सीक्वेंस था जो AP थी, इसमें d कैसा था, नेगेटिव था, d कैसा था, नेगेटिव था। तीसरे में देखो ये भी AP है, ये भी AP, और d क्या है यहाँ पे, 0 है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है इन एन AP कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं इट कैन बी अ रियल नंबर, कोई भी नंबर हो सकती है, इवन आपका एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है। सर बात समझ में आती है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। सो हम बात कर सकते हैं यहां पर कॉमन डिफरेंस। तो d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP कैन बी 0, पॉजिटिव नंबर, और कैन बी नेगेटिव नंबर। आपका नेगेटिव नंबर भी हो सकता है सर। चलो कॉपी करेंगे इसको फटाफट से। आप लोग अगर इसमें कॉपी कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कॉपी करने वाली, कि आप कॉपी करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन AP, ये करो बस, और दूसरा कॉमन डिफरेंस किसी AP का पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, इवन एन इरेशनल नंबर भी हो सकता है। हाँ, तो इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एक और बता दूं 2 चीज आपको, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इफ एन AP have finite terms, अगर किसी AP में फाइनाइट टर्म्स होती है, कितनी कैसी टर्म्स होती है, फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिनको आप काउंट कर सको। जैसे मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, हमने लिखा भाई 5, 9, 13, 17, 21, बस। क्या मैंने आगे डॉट 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 लगाया? नहीं। आपका क्या होगा, अगर
यहां पे रुक गया तो ये एपी खत्म हो गई भाई साहब। इस एपी में दिस एपी हाफ, अगर बात करूं दिस एपी, ये एक एपी तो है, 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 17 में से 13 गया 4, 21 में से 17 गया 4। तो हर किसी टर्म को जब आप हर दो टर्म को क्या कर रहे हो, आप माइनस कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो अगर आप 5 में 4 ऐड करोगे 9, 9 में 4 ऐड करोगे 13, तो मतलब एपी तो है, हम ये मानते हैं। ये जो एपी है इसमें कितनी टर्म्स है, 5 टर्म है, बस खत्म। दिस एपी हैव 5 टर्म्स। तो आप काउंट कर सकते हो ना, क्या कर सकते हो आप लोग, काउंट कर सकते हो कि इसमें कितनी कितनी टर्म्स है। इफ एन एपी हैव फाइनाइट टर्म्स, मतलब इसे काउंट करा सके, फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, ठीक है, देन that AP is called finite AP, उसे हम क्या कहेंगे, आपका finite AP कह देंगे जी, ठीक है। और if an AP have infinite terms बोले तो जो काउंटेबल ना हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं कोई एपी ले लूं, मैंने लिया 4, 14, 24, 34, 44, ये 3 डॉट का मतलब क्या होता है कि ये चीज आगे अब जाती रहेगी, ठीक है। 3 डॉट्स का मतलब ये चीज अब आगे जाती रहेगी, ठीक है। 44 के बाद 54 आएगा, 64, 74, 84, 94, 104, ऐसे करके चलता रहेगा। अब आपको नहीं पता कि कब एक खत्म होने वाला है। यू कांट काउंट द नंबर्स हियर, कितनी टर्म्स होंगी आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है जी। इस ऐसी एपी को हम बोलते हैं, देन दैट एपी इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। तब हम उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। लिख लेंगे इसको फटाफट से, फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल 1 करेंगे पहले इसका, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में चलते हैं इसकी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला गया एग्जाम्पल 1 में, फॉर द एपी, ये क्या गिवन है, बोल दिया इसने, क्या है भैया, एपी है, इट इज एन एपी। आपसे बोल रहा है इस एपी की पहली टर्म लिखो और इसका कॉमन डिफरेंस बता दो। इस एपी की पहली टर्म लिखो और बोल रहा है फॉर द एपी, एपी है ना, अगर एपी है तो क्या करो, a2 माइनस a1 करोगे तो क्या निकल आएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है पहले तो बताओ मुझे, हमारी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, वो क्या है बेटा आपका, इट इज 3/2 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं केपी के, बाय स्मॉल डी। वो कैसे निकाला जाता है, आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, थर्ड में से सेकेंड को माइनस कर दो, बात एक रहेगी। तो सेकेंड टर्म कितनी है आपकी, 1/2, फर्स्ट टर्म क्या है 3/2, बेस सेम है 2 2, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब नॉट बेस, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 ही आ जाएगा, 1 - 3 दैट विल बी -2/2। आंसर कितना आ गया, -1। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका, -1। कॉमन डिफरेंस -1 है और फर्स्ट टर्म आपका 3/2 है। क्लियर है, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। अब आपको पता करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। ये जो सीक्वेंस है आपका, मतलब ये सीक्वेंस है भी नहीं, अभी ये भी हमें नहीं पता, बट ये जो नंबर्स का हमारे पास एक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। एपी फॉर्म करने का मतलब क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, प्रीसीडिंग टर्म से, सॉरी सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करा जाता है। दो कोई भी लगातार टर्म पकड़ोगे तो जो आगे वाली टर्म से उसे पीछे वाली टर्म को क्या कर दोगे, माइनस करोगे, ठीक है जी। तो कैसे करना देखो ध्यान से। फिर बोलता है इसके बाद अगर ये एपी है तो बताओ इसके आगे की दो टर्म्स क्या होंगी। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे भाई, a2 - a1 चेक करो। a2 - a1 या फिर आप a भी बोल सकते हो, दैट विल बी कितना होगा, 10 - 4 कितना आ रहा है जी आपका, 6। उसी तरीके से a3 - a2,
16 माइनस 10 कितना आ रहा है 6, A4 माइनस A3 दैट इज 22 माइनस 16, ये भी कितना आ रहा है 6। तो आप बोलोगे तो therefore, तो हेंस आप लिख दोगे हेंस, बिकॉज सबका डिफरेंस सेम आया ना, तो इसका मतलब सबका डिफरेंस सेम, तो वही क्या होता है कॉमन डिफरेंस, वही क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस। हेंस कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस विल बी 6। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपकी, फर्स्ट टर्म क्या है ए, क्या है फर्स्ट टर्म, कितनी है जी 4 है, कितनी है 4 है, ये है 4। कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म पता है, आपसे बोल रहा है पहली दूसरी तीसरी चौथी टर्म, आपसे बोलता है पांचवी टर्म निकालो। अभी मैंने जनरल फॉर्म बताया था भाई, आपको बोला गया था जनरल फॉर्म क्या था आपका, जनरल फॉर्म ये बताया गया था ना, यहां लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म ए होती है, दूसरी ए प्लस डी, तीसरी ए प्लस 2d, तीसरी ए प्लस 3d, ऐसी करके चलती रहेगी ना। ये देखो कौन सी टर्म है, चौथी है, सॉरी नॉट तीसरी, चौथी है, ये दूसरी और ये आपका तीसरी। तीसरी में 2d होता है, चौथी में 3d होता है, तो पांचवी में क्या होगा 4d होगा, तो पांचवी टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 4d। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस। a5 किसके बराबर होगा, a4 प्लस d के बराबर होगा। चौथी टर्म में क्या ऐड कर दो, d ऐड कर दो। हमने ये तो पढ़ा था AP में क्या होता है, इसके आगे वाली टर्म कैसा आएगी जब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, कॉमन डिफरेंस। क्या ऐड करूंगा, कॉमन डिफरेंस। तो 22 में आपने क्या ऐड कर दिया जी, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो आंसर कितना आ गया 28। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, 6 टर्म निकाल सकते हो, अगली वाली टर्म दैट इज A5 प्लस डी। A5 अभी अभी आपने निकाला कितना 28 है, उसमें 6 ऐड कर दो, तो A6 कितना आ जाएगा बच्चे आपका 28 प्लस 6 विल बी 34। तो आपकी आगे की दो टर्म आ गई 28 और 34। या फिर हम ऐसे निकालते A5 किसके बराबर हो जाता, A कितना है बेटा हमारा, A इज 6 प्लस 4 इंटू 4, 6 प्लस 6, एक सेकेंड, D 6 है ना और A 4 है, उल्टा लिख दिया हमने यहाँ। A कितना है 4 और D कितना है आपका 6 है, तो 4 प्लस 24 दैट विल बी 28। A5 आ गया। इसी तरीके से आप A6 निकाल सकते हो, A6 हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू डी दैट विल बी 30 प्लस 4 34। तो आगे की दो टर्म क्या हो जाएगी 28 एंड 34। नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगी 28 एंड 34। समझ में आती बात। ऐसी अगले वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला वाला क्वेश्चन का आपको डिफरेंस चेक करना है, तो डिफरेंस कैसे आप निकालेंगे, सबसे पहले आप पहले चेक करना है एपी है या नहीं। डिफरेंस तो हम तभी बोलेंगे ये कॉमन डिफरेंस है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आराम से इसको चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा a2 माइनस a1 दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट विल बी a2 क्या है -1 माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर a3 माइनस a2 करना है। a3 कितना है बेटा आपका -3 -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, -3 प्लस 2 विल बी अगेन सॉरी -1 प्लस 1, ये हो जाएगा -2। फिर a4 माइनस a3 -5 -3, ये हो जाएगा -5 प्लस 3 दैट विल बी -2। तो हर केस में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप लिखोगे, अच्छा यहाँ पर एक चीज लिखना हम भूल गए, आपको लिखना था therefore the numbers are in AP। ये किसमें है आपका AP में, ऐसे ही आप लिखोगे hence therefore नंबर्स जो हैं आपके नंबर्स फॉर्म AP एंड आपका कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आया बेटा -2 निकल के आया। आपको कौन सी अगली टर्म निकालनी है, तो A5 कैसे निकलेगी, आप A4 में क्या ऐड कर दो D ऐड कर दो। A4 में क्या ऐड करोगे D ऐड। भैया आप अगली टर्म कैसे निकालोगे, इसके आगे वाली टर्म, इसमें क्या ऐड करोगे D ऐड करोगे, इसमें क्या ऐड करोगे D। समझ में आ रही है बात हीरो, ठीक है। तो
A5 विल बी, A4 कितना है बेटा -5, D कितना आपका -2, इट विल बी -7। उसी तरीके से आपका A6 क्या हो जाएगा, A5 में आप क्या ऐड कर दोगे D। A6 कैसे निकलेगा, उससे पहली जो टर्म थी पांचवी, उसमें क्या ऐड करोगे आप, कॉमन डिफरेंस। पांचवी कौन सी टर्म है आपकी, -7, D कितना था -2, दैट विल बी -9, तो आपके पास A6 आ गया, दैट इज -7। तो अगली दो टर्म क्या होगी, -7 एंड, तो लिखोगे नेक्स्ट टू टर्म्स, आप लिखना पड़ेगा नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होंगी, -7 एंड -9। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे इनको। एग्जाम्पल 2 जो है उसमें 2 और पार्ट है इसके, वो और देख लेते हैं फटाफट से। क्या है जी आपका, फिर से चेक करना है कि ये जो हमारे पास नंबर्स है ये एपी में है या नहीं है। तो आपने क्या करा जी, A2 माइनस ए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करा, सेकेंड टर्म क्या है 2 माइनस -2, दैट विल बी 2 + 2, कितना आ जाए 4 आ गया। A3 माइनस A2 चेक करते हैं, A3 कितना है यार आपका -2 और A2 रखा -2, -2 कितना आ रहा है, तो हेंस आपका A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो देयरफॉर गिवन नंबर्स आर नॉट इन एपी, एपी में नहीं। क्लियर है बात, आपने देखा दो टर्म्स को आपने माइनस करा है, 2 में से -2 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, -2 में से 2 करोगे तो -2 -4 हो जाएगा, तो दोनों बराबर है नहीं, इट मींस दे आर नॉट एन एपी। फाइन, नहीं है तो आगे की दो टर्म्स निकालने की बात नहीं बनती। यहां आते हैं इस क्वेश्चन में, ऐसे ही आपने चेक करा भाई, यहां पर आप देखो इनमें से इसको माइनस करोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप A में से A2 में से A1 माइनस करोगे तो आपको 0 मिल रहा है, 1 - 1 0 मिल रहा है। पर आप देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से अगर आप थर्ड टर्म माइनस करते हो, दैट इज 2 - 1 करते हो, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर नहीं ना। एपी कब होता है, जब हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस 1, इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस 0, तो ये एपी नहीं है। अगेन लिख दोगे, देयरफॉर ये साइन ही बना लेना, देयरफॉर A2 minus A1 is not equals to A4 minus A3. Then we can say that given numbers are not in AP. क्लियर हो रही जी बात, समझे? कॉपी कर लेंगे इसको फिर।